अब हम लोग जिला पंचायत के बारे में जानते हैं। जिला पंचायत क्या है ये सबसे पहले हम जान लें। जिला पंचायत जिस प्रकार एक गांव के निवासियों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है और कई ग्राम पंचायतें मिलाकर क्षेत्र पंचायत का निर्माण करती हैं, तो उसी तरह पूरे जिले की समस्त क्षेत्र पंचायत को मिलाकर जिला पंचायत का निर्माण होता है। क्षेत्र पंचायत को तो विकास खंड कहते हैं, ये हम लोग जानते ही हैं। आपके ज़िले में भी कई ब्लॉक होंगे और उन्हीं ब्लॉकों के जो पंचायत व्यवस्था है यानी क्षेत्र पंचायत है, उसको सभी को मिलाकर एक जिले पंचायत का निर्माण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले में जिला पंचायत कार्य करती है। ये विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी संस्था होती है। ये इसमें इसे सबसे ऊपरी संस्था मानी जाती है। तो इसमें सारे कार्य बड़े स्तर पर होते हैं। आपके ज़िले में भी जिला पंचायत कार्य करती होगी, इसे जिला परिषद भी कहा जाता है। तो आपके ज़िले में जो जिला पंचायत कार्य करती है उसको आप कैसे जानेंगे? उसको जानना बहुत आसान है। आप किसी से भी पूछिएगा कि आपके ज़िले की जिला पंचायत कौन सी है, वो आपके ज़िले का नाम जोड़कर आपके जिला पंचायत के बारे में बता देगी। जैसे अगर आप सीतापुर ज़िले में रहते हैं तो आपके जिला पंचायत का नाम सीतापुर जिला पंचायत होगी। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अब तुरंत लिख लीजिए कि आपके जिला पंचायत का क्या नाम है। अभी तक आपने जिला पंचायत क्या है ये बात आपने जान लिया। अब हम विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं। विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था का शब्द अभी आपने सुना। आपने अभी तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना था। अब एक नया शब्द आपके सामने आ गया, विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था। ये क्या है अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना करके स्थानीय स्तर पर विभाजित कर देने को कहते हैं। अर्थात कोई भी शासन व्यवस्था एक स्थान पर एकत्रित नहीं की जाती, यानी केंद्रित ना करके उसे स्थानीय स्तर पर, निचले स्तर पर आप बांट दी जाए, इसी को विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। आपने अभी तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जाना था कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती हैं। इनके सदस्यों का चुनाव और उनके कार्य और आमदनी के स्रोत लगभग एक जैसे होते हैं। इसमें अंतर कहाँ आता है? अंतर केवल भौगोलिक क्षेत्रफल, कार्यों का विस्तार यानी कार्य क्षेत्र और आय के स्रोतों का योग जो होता है वह इसी में अंतर आता है। इसीलिए इसे विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। ये तो हो गई विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था की बात। अब आपको हम जिला पंचायत के सदस्य और उनके प्रमुख पदों के बारे में बताते हैं। जिला पंचायत का निर्माण सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर होती है। तो जिला पंचायत के कौन कौन से सदस्य होते हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जिला पंचायत के प्रमुख सदस्य सभी क्षेत्र पंचायत के पंचायत प्रमुख होते हैं, यानी जिन्हें हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, वे सभी जिला पंचायत के प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा जिले के सांसद और विधायक, सभी विधायक जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। शर्त यहाँ पर क्या होती है कि राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य यदि जिस जिले में रहते हैं, यानी उस जिले की मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, उसी जिले के ये जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत में कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। वो सदस्य कौन कौन से हैं? जैसे हमारे ज़िले के जिला अधिकारी यानी डीएम साहब। डीएम साहब भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और जिला पंचायत राज अधिकारी भी जिला पंचायत का सदस्य होता है। तो इस तरह हमारे जिला पंचायत में बहुत सारे सदस्य होते हैं। लेकिन प्रमुख सदस्य कौन कौन से होते हैं ये हम लोग जानते हैं। प्रमुख सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं,
50,000 की आबादी पर, लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला पंचायत का गठन होता है। वो गठन, उसमें एक एक निर्वाचित क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक निर्वाचित सदस्य चुनकर आते हैं। ये सब मिलकर जिला पंचायत का निर्माण करते हैं। तो जो सदस्य चुनकर आते हैं वो, और जो सदस्य मनोनीत होते हैं, जैसे हमारे डीएम साहब और हमारे जो विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य, ये सभी सदस्यों के अलावा कुछ और सदस्य, जैसे किसी विशेष संस्था के सदस्य भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। ये सारे सदस्य मिलाकर जिला पंचायत का निर्माण करते हैं और ये सभी सदस्य अपने में से ही, अपने सभी सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष पद का बनाकर नियुक्त कर देते हैं, चुन लेते हैं। चुनने का अर्थ ये हुआ कि ये सारे सदस्य वोट डालते हैं आपस में ही और मत देकर एक अपने लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद आपस में सभी विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करके वो ये उनके अध्यक्ष की सहायता के लिए उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव करते हैं, जो अध्यक्ष की सहायता करते हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ पद ऐसे होते हैं जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जो मनोनीत पद माने जाते हैं। मनोनीत पदों में कुछ महिलाओं के पद मनोनीत होते हैं, क्योंकि समितियों में महिलाओं की भागीदारी जरूरी होती है। तो वो सदस्य अगर चुनकर नहीं आए हैं तो उन्हें मनोनीत कर लिया गया है। तो ये कुछ मनोनीत पद भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। अब जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपने आपस में इतना मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। ये तो हो गई सदस्यों की बात। ये जितने सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर वही सदस्य हो सकते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य या कोई किसी पद को प्राप्त सदस्य इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता।